हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मोनिका, आपकी टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाणी पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टपका। क्या आप जानते हैं कि टपका क्या होता है? नहीं? तो आज हम इस पाठ में एक इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक कहानी पढ़ेंगे। क्या आप इच्छुक हैं इस कहानी को पढ़ने के लिए? सबसे पहले देखिए पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। पिक्चर में एक इंसान शेर के ऊपर बैठा है। क्या वास्तव में आपने देखा है ऐसे? नहीं ना? लेकिन जो दुर्गा माता है बस वही शेर पे बैठती है ना, और तो किसी को हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि शेर खा जाता है हमें, है ना? तो हम सबको डर लगता है ना शेर से। चलिए आज कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक धनिया है और शेर है और है टपका। तो क्या होता है टपका? आपने अपने गांव में या कहीं पे कच्चे मकान देखे हैं? जब बारिश आती है, बारिश का जो पानी टपकता है उसे टपका कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक था धोबी जिसका नाम था धनिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। धोबी का क्या काम होता है? धोबी कपड़े धोता है, प्रेस करता है ना। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसी समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी से पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे भी ताकतवर है। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घोटा टोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि याद करेगा सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है। वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी डाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की डाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई और वह जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर न आ दबोचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। उसने बरगद की एक खो खोजी और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यूं ही काट लूं, बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता। तड़के उठकर घर चला जाऊंगा।
उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। उसके दिल में टपके का भय बैठा हुआ था। आगे उसे बंदर मिला। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाफते हुए कहा, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा, अरे भांजे, यह वह टपका नहीं, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खो में छिपकर बैठ गया और उसने अपने शरीर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था, प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरबंटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि, उछलता कूदता जा बैठा जहां कुम्हार छिपा बैठा था। खो में कुम्हार ने सोचा कि आ गया सर पर दुष्ट, अब क्या करे? बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बड़ी अवसर हाथ लगा है, अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। अब बंदर वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उसे वहां से हिला भी न जाए। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़वाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उकड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू में टपके के? मामा, कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था, बंदर ने हाफते हाफते कहा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मजेदार थी ना? इसमें कुम्हार ने अपने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। किससे? शेर से। कि पार्ट 2 वीडियो में हम इसका अभ्यास हल करेंगे। तब तक आप कहानी पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। कहानी को आप ध्यान से सुने व याद कर लें और अपने बाकी मित्रों और परिवार वालों को भी ये कहानी सुना सकते हैं। क्या नाम है इस कहानी का? इस कहानी का नाम है टपका। और इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में है धोबी जिसका नाम है धनिया, कुम्हार, शेर और बंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।